तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ एक और बेकार वीडियो। चले जा मेरे चैनल से, चल चल। हाँ तो दिमाग खराब कर, बेकार वीडियो। और तो कोई नहीं गाइस, ऐसे लोग आते रहते हैं फालतू में अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। बस अकेले टेस्टिंग नहीं हो पाएगी, पकड़ के लाना ही पड़ेगा। आएगा क्या भाई? अरे अरे कोई बात नहीं यार, आजा। अरे टेस्टिंग तो करनी है, टेस्टिंग करनी है। अरे कोई बात नहीं, पीसी लो है तो क्या हो गया? बेटा बोना है वो पावर में बहुत ज्यादा है, 4060 में पता चलेगा इसमें भी है। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? अबे बहुत जमीन आसमान का 24 GB रैम है, 32 GB रैम है। i5 14 जनरेशन 13 जनरेशन वाला एक जनरेशन ही तो पीछे है गाइस, एक ही जनरेशन पीछे है। चलो गेमिंग में देख लेंगे कितना जनरेशन पीछे तो है। अगर हम बात करें काउंटर स्ट्राइक 2 की तो इसकी सेटिंग हमने रख दी थी वेरी हाई पर। अगर हम बात करें जीपी यूजेस की तो वो था इसमें 100% और जीपीयू टेम्परेचर की बात करें तो वो था 70%। तुम जब देख भी पाओगे। और उसके बाद 70 डिग्री सेल्सियस होता है, कहाँ से कंपैरेटिव डिग्री सेल्सियस तो लिख। क्यों लिखूं मैं? उतना तो पता रहना चाहिए, घंटा का पता रहना चाहिए। अगर हम बात करें इसमें जीपीयू टेम्परेचर की तो यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस और सीपीयू यूजेस वो भाई काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था जो कि तुम सामने देख पाओगे। और सीपीयू टेम्परेचर वो था 45 से 50 डिग्री के आसपास। और रैम यूजेज इसमें हो रहा था 16.5 GB। तो साले पॉइंट तो डालता, पॉइंट डाला तो है बीच में। और लास्ट में बात करें एफपीएस की तो वो आ जाते हैं 120 प्लस 120 बस। अब बारी है हमारे पीसी की, तो हमने भी काउंटर स्ट्राइक 2 चालू कर दी और इसकी सेटिंग हमने सेम ही रख रखी है वेरी हाई पर। सारी चीजें आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। और हाँ, हम दोनों पीसी की टेस्टिंग 2K में कर रहे हैं जिससे कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर रहे कि हमारा रेजोल्यूशन कोई इशू नहीं है। सारी चीजें आप लोग अपने सामने भी देख सकते हो। तो अगर बातचीत करें हमारे जीपी यूसेज की तो 100% हमारे जीपी यूसेज है। जीपी टेम्परेचर हमारे 60 to 65 डिग्री सेल्सियस। सीपी यूसेज भाई हमारा ऊपर नीचे बहुत ज्यादा है, आप अपने हिसाब से देख के मैनेज कर लेना। सीपी टेम्परेचर हमारा 40 to 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। रैम यूसेज हमारा 14.5 GB के ऊपर है, आसपास चल ही रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है इतना। और FPS कितने आ रहे थे भाई? 120 प्लस 150 प्लस है इसमें, 150 प्लस। बात करता है कहाँ से ला दिया इसको मेरे बीच में भिड़ने के लिए। अब अच्छे हैं, कोई बात नहीं, नादानी हो जाती है। नेक्स्ट गेम कौन सी है भाई? नेक्स्ट गेम होने वाली है हॉगवर्ट लेगेसी। बेटा इसमें बेटा ये तुम देखते हैं। अगर हम बात करें इसकी सेटिंग की तो इसकी सेटिंग हम लोगों ने रखी थी अल्ट्रा पे और रे ट्रेसिंग भी लेवल कर रखी थी, वो भी अल्ट्रा पर थी। और DLSS भी हमने अल्ट्रा परफॉर्मेंस पे रखा हुआ था और फ्रेम जनरेशन भी ऑन था। तो आओ अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो जीपीयू यूजेज इसमें 80 प्लस जा रहा था और जीपीयू टेम्परेचर जो है वो 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। और जो सीपीयू यूजेज है वो था 30 से 40 के आसपास में। और सीपीयू टेम्परेचर इसमें 50 डिग्री सेल्सियस था। और रैम यूजेज भाई 24 GB पूरा ले रखा है, मतलब 32 GB इसमें है लेकिन 24 GB ले रखा है। और अगर हम बात करें इसमें FPS की तो भाई वो 100 प्लस। बस अब आती है हमारे पीसी की बारी। पूरा धुआं धुआं कर देंगे, हम दिखा देंगे क्या होता है पीसी। धुआं धुआं। तो अगर बातचीत करें सेटिंग्स की तो हमने वही सेम सारी सेटिंग्स रख रखी है। अल्ट्रा पर रख रखा है, रे ट्रेसिंग भी हमारी अल्ट्रा पर है, DLSS भी हमने अल्ट्रा परफॉर्मेंस पर रख रखा है, फ्रेम जनरेशन भी DLSS का ही लगा पड़ा है, मतलब एनवीडिया की तरफ से आने वाला। और अगर बातचीत करें इसमें जीपी यूसेज की तो 90% हमारा जीपी यूसेज है। जीपी टेम्परेचर हमारा 60 to 65 डिग्री सेल्सियस। सीपी यूसेज इसमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से देख सकते हो। सीपी टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है। रैम यूसेज हमारा 22.8 GB के आसपास में यूज रखा है, कभी ऊपर कभी नीचे। और बात आती है एफपीएस की तो एफपीएस हमारे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रखे हैं, लेकिन हाँ इसके आसपास ही है भाई, नीचे तो फिर भी नहीं रहेंगे भाई, आसपास ही है, नीचे रहने का सवाल ही नहीं उठता, दिक्कत की बात नहीं है। कितने हैं कितने ये तो बता। अरे ऊपर नीचे बहुत ज्यादा आप लोग देख सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छे एफपीएस हैं, 60 प्लस। कोई बात नहीं, अभी और गेम बाकी है। कौन सी गेम है? अब जो हमारे पास नेक्स्ट गेम है वो आती है बैक फॉर ब्लड। और अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें तो इसमें हम लोगों ने रखी हुई थी अल्ट्रा सेटिंग। और अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो वो आ जाते हैं जीपीयू इसका भाई काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था जो कि तुम सामने देख पाओगे। और जीपीयू टेम्परेचर जो है वो आ रहा था 55 से 60 के बीच में। और सीपीयू यूजेज 25 से 35 के आसपास में, मतलब बीच में वेरिएशन कर रहा था। और जो सीपीयू टेम्परेचर है वो आता है 50 डिग्री सेल्सियस। भाई साहब ज्यादा गर्म नहीं कहेंगे इसे, ठीक है। और रैम यूजेज 14 GB था। और अगर हम बात करें एफपीएस तो भाई इसमें नॉर्मली 60 प्लस के आसपास FPS से 60 के आसपास, जो कि चल ही सकती है इसमें गेम। वैसे मैं इस गेम में कोई भी कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि जो हमारी बैक फॉर ब्लड है वो देते ही 60 FPS है, इससे ऊपर जाते ही नहीं है, तो इसमें FPS का सवाल ही नहीं होता। बट अगर बातचीत करें बैक फॉर ब्लड की तो सेटिंग्स इसमें भी हमने अल्ट्रा पर कर रखी है। जीपी यूसेज इसमें 35 to 45% के आसपास है। जीपी टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। सीपीयू यूसेज इसमें हमारा 20% के आसपास में वेरिएशन कर रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। सीपी टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा था। रैम यूसेज हमारा 14 GB यूज कर रहा था, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, कभी थोड़ा सा नीचे भी हो जाता है। और FPS वही जो मैंने पहले बोला 60 के आसपास ही मेंटेन ये करके चलता है, इससे ऊपर जाते ही नहीं इसके FPS। बराबर है बराबर, इससे ऊपर जाते ही नहीं है। मार दूं रख नीचे, मार दूं। अभी कंपटीशन बाकी है। नेक्स्ट गेम
हारेगा तो यही बॉल पड़ेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट गेम है, वो आ जाती है GTA 5। GTA 5 की अगर हम लोग सेटिंग की बात करें तो वो आती है वेरी हाई पे, और रे ट्रेसिंग भी हमने इनेबल कर रखी थी, और DLSS हमने परफॉर्मेंस पे रखा हुआ था। और अगर हम बात करें इसके GPU यूजेस की तो वो आ जाता है 100% यूज था, और GPU टेम्परेचर वो 70 डिग्री के आसपास था बेसिकली, और CPU यूजेज इसका 70% था, और जिसका CPU टेम्परेचर है वो आता है 50 से 55 के बीच में, और जो रैम यूजेज है वो इसमें 15+ से ऊपर जा रहा था। और बात करें FPS की तो इसमें 130+ FPS आ रहे थे, मतलब खेलने में तो भाई धुआंधार मजा आ गया। याद रखना FPS कम है, क्योंकि अभी हमारी बारी बाकी है। तो हम बात करते हैं हमारी GTA 5 की बातचीत। तो अगर GTA 5 की सेटिंग्स की बातचीत करें तो इस पीसी में भी हमने वही सेम सेटिंग्स कर रखी थी जो कि इस पीसी में थी। वेरी हाई रे ट्रेसिंग, DLSS परफॉर्मेंस पर था, फ्रेम जनरेशन भी ऑन थी। बातचीत करें हमारे स्टैट्स की तो GPU यूसेज हमारा 100%, GPU टेम्परेचर हमारा 65 to 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, GPU यूसेज इसमें हमारा 29 to 35 के आसपास में चल रहा था, CPU टेम्परेचर हमारा 40 to 45 के आसपास में, रैम यूसेज हमारा 13 के आसपास यूज हो रखा था, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। और FPS की बातचीत किया तो 140+ ज्यादा है भाई, 10% ही तो आ गया, थोड़ा है लेकिन ज्यादा है। क्या मतलब भाई 14 लेने का, याद रखना बॉल मारी जाएगी। 14 जनरेशन लेने का भाई, 13 ही जब इतना मस्त परफॉर्मेंस दे रहा, 14 मतलब कि 10% ही आ गया। और देखा अब परफॉर्मेंस ज्यादा मिलती है ना बेटा, बस रोते नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट गेम है, वो आती है द क्रू मोटर फेस। इसकी सेटिंग हम लोगों ने रखी हुई थी अल्ट्रा पे, और अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो वो आ जाती है इसके GPU की अगर हम बात करें तो वो 90+ था, और GPU टेम्परेचर इसमें 70 डिग्री के आसपास था, और CPU यूजेज इसमें 45 से 50 के बीच में वेरिएशन था। और अगर हम बात करें इसमें CPU टेम्परेचर की तो वो है भाई 50 डिग्री सेल्सियस, और रैम यूजेज इसमें 14.8 GB रैम यूज हो रहा था हमारा। और अगर हम बात करें लास्टली FPS की तो भाई इसमें 60 FPS आ रहे थे, और उससे ऊपर जाते भी नहीं है। अब देख लेते हैं इसकी सेम कंडीशन है भाई, क्रू मोटर फेस इससे ज्यादा जाती नहीं है, लेकिन बट फिर भी स्टैट्स के बारे में बात करना तो बनता है। इसके भी हमने सेटिंग्स अल्ट्रा पर रख रखी थी, जैसे कि आप लोग सामने देख भी सकते हो। इसमें GPU यूसेज हमारा 90% के आसपास में, GPU टेम्परेचर हमारे 60 to 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, CPU यूसेज की अगर बातचीत करें तो 30 to 40 के आसपास में हम लोग कह सकते हैं। CPU टेम्परेचर हमारा 40 to 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास में वेरिएशन कर रहा था, इन्हीं दोनों के अंदर था, कभी कभी ऊपर कभी कभी नीचे। रैम यूसेज हमारा 13.8 GB के आसपास में यूज हो रहा था, और FPS वही हमारा कांस्टेंट मेंटेन करके चल रहा था, जो कि छोटा मोटा पीसी मेंटेन कर लेता है। और वैसे भी द क्रू मोटर फेस को बहुत ज्यादा स्पेक्स की जरूरत होती नहीं है, उसकी रिकमेंडेशन ही लो है, तो फालतू में क्या ही टाइम वेस्ट करना। तो आई थिंक अब लोगों को पता चल गया होगा किसका पीसी ज्यादा बेस्ट है। मेरा ऑफ कोर्स भाई, मेरा ही बेस्ट है। अच्छा अबे मेरा ही बेस्ट है। अच्छा अबे मेरा ही किसका बेस्ट? तेरी आजा। अबे भाई पीसी के तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे पीसी की परफॉर्मेंस क्या थी। आप सबको इन पीसी की स्पेसिफिकेशंस भी मालूम चल गई है। i5 14 जनरेशन विद RTX 4060 24 GB रैम के साथ में, i5 का 13 जनरेशन के साथ में 4060 विद 32 GB रैम। 32 के बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जरूरत ही नहीं है, बहुत जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है, बहुत ही जरूरत है। कौन सी गेम में 24+ गया है जरा बताना हमें। 24+ दिखा दूं? दिखाओ भाई, अभी मैंने बताया था पीछे वीडियो को एक बार रिप्ले करके देखो, उसमें 24 के आसपास गए थे। 22 था वो, 22 तो इसमें भी चले जाएगा। 24 तक ये जाता तो बेचारा फटके 54 हो जाती इसमें। कोई बात नहीं गाइस, आई थिंक आप लोगों के लिए सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही मैंने खोल रखा है, इससे उम्मीद मत करना मेरे पीसी की भर भर के तारीफ कर देना। और हाँ, अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो टाइम स्टैम्प के साथ वो कमेंट कर देना, ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोगों को क्या चीज ज्यादा अच्छी लगी है, ताकि हम उस पर और वर्क करके और अच्छी वीडियो बना पाए नेक्स्ट वाली। तो आई थिंक अभी हम दोनों को जाना चाहिए, और मेरा काम अब हो चुका है। अब एक लास्ट चीज बाकी रह चुकी है कि जो हमने स्टार्टिंग में करी थी वो चीज निकल मेरे चैनल से, निकल। गाइस टेस्टिंग हो चुकी है गाइस, टेक एक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस बाबा टेक को भी गाइस, इस गरीब पे भला कर देना, मेरा तो करना ही करना। टेक एक्स चैनल है, सब्सक्राइब कर लो। कर दो गरीबों के लिए, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, कर दीजिए गाइस, लव यू, बाय बाय।